हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं क्योंकि बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था और ये पूरा अप्रैल उस दिन से लेके पूरा अप्रैल तक मनाया जाता है। उसी कड़ी में हम लोग आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले विश्व में शांति स्थापित करने वाले भगवान गौतम बुद्ध के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। बोधिसत्व बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। साथ में आए हुए अपने मेहमानों को भी तहे दिल से स्वागत करता हूँ। सामने बैठी हुई माताएं एवं बहनें, उनको भी तहे दिल से स्वागत साधुवाद। साथियों, ये पर्व जो 14 अप्रैल से ही मनाया जा रहा है, 14 अप्रैल को केवल बाबा साहब के जन्म दिवस के रूप में ही नहीं बल्कि उनके जन्म को लेकर के पूरे विश्व में विश्व ज्ञान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। विश्व ज्ञान दिवस केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में मनाया गया है। आप जानते हैं कि पूरे विश्व में अगर सिंबल ऑफ नॉलेज किसी को कहा जाता है तो हमारे परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को। बाबा साहब से पहले जो हमारी सामाजिक जो स्थिति थी बहुत दयनीय थी। आज संक्षेप में ही हम अपनी बात रखेंगे क्योंकि भाषण देने का समय तो है नहीं। हमारे अन्य वक्तागण भी मौजूद हैं जो हमसे अच्छी कुछ बातें आपको बताएंगे। साथियों, बाबा साहब ने अपने जीवन की कुर्बानी हमारे और आपके लिए दिया। उनके बताए हुए रास्ते पर हमें चलना है और गांव गिराव के जो लोग उनकी बातों को अभी समझने में असमर्थता जताते हैं, उनके जहन तक भी हमें पहुंचाना बहुत जरूरी है। माताएं एवं बहनों को भी इसमें आगे आना बहुत जरूरी है क्योंकि बाबा साहब ने बहनों के लिए, माताओं के लिए, पूरे भारत के नारी उद्धार के लिए उन्होंने बहुत बड़ा संघर्ष किया। उन्होंने बचपन से लेकर के और अपने इस भारत सरकार में मंत्री बनने तक, यहाँ तक कि मृत्यु पर्यंत तक अपने रक्त का एक एक कतरा हमारे और आपके लिए बलिदान कर दिया। साथियों, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बाती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। अगर हम बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलते हैं तो समझिए हम भारत के सबसे बड़े गद्दारों में से एक हैं। अगर उनके बताए हुए रास्ते पर अगर हम चलते हैं तो हम कुछ अंश ये समझेंगे कि हम पूरा करने के लिए अब तत्पर हैं। बाबा साहब ने किसी एक जाति विशेष के लिए संघर्ष नहीं किया, सर्व समाज के लिए उन्होंने संघर्ष किया। कुछ लोगों के अंदर ये भ्रांतियां फैली रहती हैं कि ये केवल चमारों के नेता थे। कतई नहीं, बिल्कुल ये गलत बात है। आप जब किताबों को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में अगर विश्व में गिना जाए तो बाबा साहब हमारे नंबर 1 पर। उन्होंने यहाँ तक कि सवर्ण समाज के लिए भी एक जगह कहा है, बाबा साहब अम्बेडकर संस्मरण और स्मृतियां के पेज नंबर 142 पर उन्होंने कहा है कष्टकारी अधिकार के संबंध में कि सवर्ण समाज के लोग भी इस समय ऐसे हैं कुछ
जिनको काश्तकारी से दखल किया गया है, उनको भी यह हक मिलना चाहिए। 142 पेज पर दिया है। ये उनके लिए संदेश है। तो जो ये मानते हैं कि वो हमारे नेता नहीं थे, तो उसको पढ़ करके चाहे तो इस बात को आप सबूत के तौर पर देख सकते हैं। प्यारे साथियों, बाबा साहब ने, अब हम ये सोच रहे हैं कि कहां से शुरू करें, कहां बताएं, असमंजस में स्थिति है। बचपन से लेकर के आपको पता होगा कि कक्षा 4 में जब अव्वल पास हुए थे, तो उस समय भी गांव के लोगों ने बड़ा से इसी तरह का एक फंक्शन किया था, और उसमें दादा किर्लोस्कर के द्वारा एक पुस्तक भेंट दी गई थी, भगवान बुद्ध के ऊपर जो किताब थी, और उसी किताब ने बाबा साहब के मन को बदल दिया, और तभी से वो अपने रग रग को इस समाज के हित में लगाने के लिए पूरे संसार, पूरे भारत को नहीं, संसार की सोच रखते थे वो कि बौद्ध में बनाया जाए। इससे प्रेरणा लेकर के हम और आप क्यों नहीं उस बात को माने और आगे की ओर चलें, और अन्य आने वाले भाइयों को भी हम बताएं। माताओं बहनों से भी हमारा अनुरोध है कि आपको यह भी जानना जरूरी है कि बाबा साहब ने अंधविश्वास पर भी बहुत जबरदस्त कुठाराघात किया। अंधविश्वास को सामाजिक विकास में बहुत बड़ा रोड़ा समझते थे, यहाँ तक कि उन्होंने जाति को भी बहुत रोड़ा समझते थे, और इसीलिए उन्होंने कहा कि जाति से जनतंत्र नहीं चलता है। अगर भारत में अगर किसी के नेता देख लिया जाए तो जनतंत्र, प्रजातंत्र, जो हमारा आपका तंत्र है, उसके सबसे बड़ा हिमायती अगर कोई है तो वो बाबा साहब हैं। इसका कारण यह है कि उसमें सभी के रास्ते खुल जाते हैं, सभी के अंदर समानता का भाव है, सभी का अधिकार समान है, हम सभी अपने अधिकार के लिए अपनी बातों को रख सकते हैं। तो आपको बस एक जमीनी हकीकत पर हमें ये देखना है कि हम गांव गिराव में कहां तक अभी तक पहुंचे हैं। अब यहाँ कोई जैसे शादी होती है, किसी के घर कोई फंक्शन होता है, कि अगर किसी चमार के घर खाना बनता है, तब अभी अक्सर हमें ये कानों में ही आता है कि अन्य लोगों के यहाँ सीधा दिया जाता चावल दाल, कुछ लोग देते हैं। ये बहुत बड़ी खराब बात है। हमारा और आपका रक्त एक है, प्रकृति हमारे लिए सभी समान रूप से वरदान दी है। बाबा साहब ने किसी के अंदर ये भेद करते हुए संविधान को नहीं लिखा था कि एक खास विशेष के लिए संविधान है। अगर वो अपना व्यक्तिगत हित देखे होते तो निश्चित रूप से वो भी लाल बत्ती में घूमे होते और विश्व के धनी व्यक्तियों में से एक गिने जाते। अडानी अंबानी आज नहीं गिने जाते। तो निश्चित रूप से उनके कर्मा को हमें आगे ले जाना होगा। अपनी बात को संक्षेप में कहते हुए बस मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भी इस तरह के कार्यक्रम होते हैं उसमें आना चाहिए, और ढोंग पाखंड, अंधविश्वास, छठ पूजा हो, करवा चौथ हो, होली हो, होली तक जहां तक सवाल है कि होली दहन का सिस्टम भी खत्म करना चाहिए। ये सम्मत लोग जो जलाते हैं और गालियां, गंदी गंदी गालियां वहां देते हैं, ये हमारा कोई त्योहार नहीं है, इसको भी खत्म करना चाहिए। आपके लिए ये बौद्धमय त्योहार है, सब इसको मानना चाहिए। तो ये जो ढोंग पाखंड है, छुआछूत है, जाति भेद है, आपसी मतभेद है, जब इसको मिटा करके हम सभी आपस में एक साथ मिलजुल कर रहेंगे तो ये हमारा समाज उत्तरोत्तर वृद्धि की ओर जाएगा, और यही नकल हमारी आने वाली पीढ़ी भी करेगी। तो उसके लिए भी ये पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा ये कर्म कभी रुकने वाला नहीं होगा, आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा। तो इसी के साथ एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करते हुए भगवान बुद्ध के चरणों में
बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आप सभी को धन्यवाद और शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय हिंद।